एक बार गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगर में जा रहे थे। नगर के बीचों बीच पहुंचकर देखे कि वैशाली नगर के कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा करते हुए भाग रहे थे। वह लड़की भी उन सैनिकों से पीछा छुड़ाने के लिए आगे आगे भाग रही थी। भागते भागते वह लड़की थक कर हाँफने लगी। उसे बहुत ज़ोरों से प्यास भी लग गई थी। अपना प्यास बुझाने के लिए वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। यह दृश्य देख बुद्ध उस बालिका के पास गए और उससे कहे, तुम इस कुएं से पानी निकाल, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इतना बुद्ध कहे ही थे कि वे सैनिक भी वहां पर पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों से रुकने के लिए कहे। सारे सैनिक रुक गए। फिर बुद्ध उस बालिका से कुएं में से पानी निकालने के लिए कहे। तब उस लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। यदि मैं इस कुएं में से पानी निकाला तो जल दूषित हो जाएगा। यह बात सुन बुद्ध फिर से बोले, पुत्री, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, तुम पानी निकालकर मुझे पिलाओ। बुद्ध की बातें सुन वह लड़की दुविधा में पड़ जाती है। इतने में ही वहाँ पर वैशाली नगर के राजा भी पहुँच जाते हैं। वह बुद्ध को नमन करते हैं और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का पानी पीने के लिए पेश करते हैं, लेकिन बुद्ध उसे लेने के लिए इनकार कर दिए। वह फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई और पानी पिलाने के लिए कहे। लड़की बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसने कुएं में से पानी निकाल खुद भी पिया और बुद्ध को भी पिलाई। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस बालिका से भय का कारण पूछे। लड़की ने बताया कि मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। तब मैंने अपनी कला राजा समक्ष प्रस्तुत करी। मेरा गीत सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले की माला मुझे उपहार स्वरूप भेंट कर दिए, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानने के बाद राजा अपने सैनिकों को आदेश दिया और मुझे पकड़कर कैद खाने में डाल देने के लिए बोले। बड़ी मुश्किल से वहाँ से मैं भाग निकली। फिर राजा के सारे सैनिक मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे लग गए और मैं भागते भागते यहाँ तक पहुँची। भगवान बुद्ध राजा को देखते हैं और उसे कहते हैं, हे राजन, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। तुम इसे अपने जीवन भर याद रखना। इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य की पहचान उसके जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और गुणों से होती है। जिस बालिका के कंठ से निकले मधुर संगीत सुन आप आनंदित हो गए, आपने खुशी महसूस की, प्रसन्न होकर उसे पुरस्कृत भी किया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर एक अच्छे कलाकार का अपमान कर, जाति पाति का भेदभाव कर अछूत होने का परिचय आपने दिया है। मेरी नज़र में ये बालिका नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। बुद्ध की बातें सुन वैशाली नरेश को शर्मिंदा होना पड़ा। वह अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगा और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि कोई भी इंसान अपने धर्म या जाति से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों और गुणों से बड़ा होता है। उसके अच्छे विचार उसे बड़ा बनाते हैं। दोस्तों, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो वहाँ दीवार पर एक विचार लिखा था जो आज भी मुझे याद है और मुझे बहुत इंस्पायर करता है, जिसे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वह विचार था, नाम रूप से है नहीं मानव का पहचान, कर्म बनाता है उसे राक्षस या भगवान।